आत्मा ने, परमेश्वर ने, आत्मा ने कहा यीशु जंगल में जाए ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। यहोवा जब आपको प्रमोट करेगा, जिस चीज में आप संघर्ष कर रहे हैं, जिस चीज में आप संघर्ष कर रहे हैं, जब तक आप उसके अंदर पास नहीं हो जाएंगे तब तक परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता। यहोवा की वाणी है, ध्यान से सुने। जब तक आप पास नहीं हो जाएंगे तब तक आपको परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करेगा। चाहे वो व्यभिचार है, पाप है, गंदी मूवीज है, वासनाएं हैं, गाली है, जब तक चोरी है, जब तक आप पास नहीं हो जाएंगे तब तक यहोवा आपको आदर का बर्तन बनाकर इस्तेमाल नहीं करेगा। क्योंकि यहोवा जिसकी परीक्षा नहीं करता, लेकिन जिसकी परीक्षा यहोवा करता है वो यहोवा का अंश होता है, वो यहोवा का अंश होता है। जब उसने यूसुफ की परीक्षा की, जब उसने दानियल की परीक्षा की, जब उसने सद्रक मेशक अबेदनगो की परीक्षा की, जब उसने एलिया की, एलीशा की परीक्षा की, तो वो तुम्हें भी, जब उसने इब्राहिम की परीक्षा की तो वो तुम्हारी भी परीक्षा लेगा। और जब परीक्षा में तुम पास हो गए, राजाओं का मुकुट तुम्हारे पास दिया जाएगा, राजाओं के जैसा मुकुट आपके पास आएगा। राजाओं का मुकुट, राजाओं का मुकुट आपके पास आएगा। परमेश्वर यहोवा ने शैतान को उभारा कि आयुब की परीक्षा ले, टेस्ट ले। और शैतान, आयुब की पुस्तक 1 और दूसरे अध्याय में लिखा है, शैतान घूमते घामते आया, परमेश्वर के सामने उपस्थित हुआ। परमेश्वर ने कहा, क्या तूने मेरे दास आयुब को देखा है? पूरी पृथ्वी पे उसके जैसा भय मानने वाला कोई भी नहीं। शैतान ने कहा, तेरा भय वो इसीलिए मानता है क्योंकि तूने उसे पैसा दिया है, प्रॉपर्टीज दी है, और तेरा प्रोटेक्शन है उसके घर के चारों तरफ। यहोवा ने कहा, जान को छोड़ के सब कुछ तुझे मैं देता हूं शैतान। और शैतान ने पूरी रीति से आयुब के बच्चे मार डाले, नौकर मार डाले, प्रॉपर्टीज मार डाली, सारी प्रॉपर्टीज, गाय बैल बकरी सब कुछ शैतान ने बर्बाद कर दी। और अंत में उसे बीमारी भी दे दी आयुब को, और उसके बावजूद भी वो खराई पे बना रहा क्योंकि उसके अंदर यहोवा का अंश था, अंश था यहोवा का। अगर आपके अंदर अंश है तो मेरी बात को सुनकर आप यहोवा की बातों को पूरा करेंगे, ना कि शैतान की। उसके अंदर परमेश्वर यहोवा का अंश था। कुंवारी लड़कियों को जब वो देखता था, अपनी निगाहों को वो नीचा कर लेता था। धनवान व्यक्ति, पूरे शहर का लोग उसके सामने झुकते थे, उसके सामने आने से पहले सर कांपते थे, इतना अमीर था वो, वीआईपी था वो। और शैतान ने पूरी जान लगा दी, और शैतान पूरी कोशिश की। आयुब की पत्नी ने कहा, अब तक तू अपनी खराई पे बना है, अब तो परमेश्वर यहोवा को कोस दे, और चाहे तो मर जा, तेरा सब कुछ खत्म हो गया, मैं तेरे साथ रह के क्या करूंगी। उसने कहा, तू कैसे मूर्खों जैसी बात करती है, ये प्रीच करूंगा। ध्यान से सुने, इसके एलिमेंट जोशुआ आपके सामने खड़ा है, केयरफुल, प्रीच करूंगा मैं ये। शैतान ने सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी को क्यों नहीं मारा? शैतान ने
आयुब की पत्नी को क्यों नहीं मारा? Why? क्यों? आयुब की पत्नी शैतान का मुंह थी। आयुब की पत्नी शैतान का मुंह थी। उसे शैतान मार देता तो कौन टॉर्चर करता? इसीलिए अगर आप पति हैं, पत्नी है, कोई आपको टॉर्चर कर रहा है, शैतान का एजेंट है आपके पास, निराश ना हो। यहोवा का सीड ऐसा सीड है, कोई भी आपको नहीं डगमगा सकता। ये उमड़ता रहेगा अनंत काल तक। ये यहोवा का पवित्र आत्मा का सीड आपके अंदर है, ये उमड़ता रहेगा और कभी आपको पाप वासनाओं में नहीं जाने देगा। इसीलिए शैतान ने आयुब की पत्नी को नहीं मारा, क्योंकि शैतान की एजेंट थी आयुब की पत्नी, मुंह थी शैतान का। कौन दुख देगा? शैतान नजदीक है ना, कुछ लोग नजदीक रहते हैं, बहुत परेशान करते हैं। बात समझ में आ गई? देवी आज आप ब्लेस हैं अनॉइंटेड तरीके से। यीशु मसीह को पवित्र आत्मा ले गया कि शैतान से उसकी परीक्षा हो। ध्यान से सुने, लास्ट मेरा ये मैसेज है और मैं समाप्त करने जा रहा हूं। सब कुछ छोड़कर ध्यान से सुने। पवित्र आत्मा ले गया कि शैतान से यीशु मसीह की परीक्षा हो। सुन रहे हैं मुझे? पवित्र आत्मा ले गया कि शैतान से किसकी परीक्षा हो? किसकी परीक्षा हो? जब परमेश्वर यहोवा ने अपने बेटे को नहीं छोड़ा तो आप किस खेत की मूली हैं? यहोवा ने अपने बेटे को नहीं छोड़ा, उसको भी बिना परीक्षा के स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार नहीं दिया। जब वो परीक्षा में पास हो गया, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार शासन करने का, हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा और जीव अंगीकार करेगी कि यीशु ही मसीह है। जब पर यीशु मसीह परीक्षा के अंदर पास हो गया, तब यहोवा ने कहा, दे दो मेरा राज, मेरी किंगडम। अब यीशु के अंदर मेरा नाम रहेगा। यहोवा ने कहा, यीशु के अंदर मेरा नाम रहेगा और बीमारी, रोग, लकवा, HIV, हर प्रकार की समस्या उसके सामने, यानी मेरे बेटे के सामने घुटने टेकेगी और कहेगी, जीसस इज द किंग। यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया। लिसन, सेंसिटिव टीचिंग है ये। यीशु मसीह, जितने भी लोगों के सेंसर अगर ऐसे हो चुके हैं ना ठंडे, खड़ा कर लो। यीशु मसीह जब फास्टिंग में गए थे, पहले दिन शैतान नहीं आया, दूसरे दिन नहीं आया, तीसरे दिन नहीं आया, चौथे दिन नहीं आया, पांचवें दिन नहीं आया, छठे दिन नहीं आया, सातवें दिन नहीं आया, 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें, 11वें, 12वें, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं आया, 21वें दिन, 20वें दिन, 30वें दिन नहीं आया। Why? क्यों? यीशु के अंदर किसी भी प्रकार की वासना, पापी नहीं था कि शैतान उसको परीक्षा में डाले।
मेरे स्वामी के अंदर कोई पापी नहीं था कि शैतान उसे लेकर उसकी परीक्षा करे। वासना, लड़का लड़की की आप आदत लगी पड़ी है गंदी, आपको छोड़े, टेस्ट में पास हो। यीशु मसीह के अंदर कोई भी आदत नहीं थी पाप करने की, गाली देने की, व्यभिचार करने की, क्रोध करने की, नफरत करने की, जलन करने की, घमंड करने की, गालियां देने की। शैतान पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन कोई भी कमी को नहीं निकाल पाया उसके अंदर। जब कोई कमी नहीं निकाल पाया तो 40वें दिन उसको कोई कमी नहीं मिली, तो 40वें दिन जब वो आ गया और कहने लगा, बाइबल में लिखा है 40वें दिन यीशु मसीह को भूख लगी। क्या लगी? और शैतान ने कहा इसके अंदर कोई निशानी नहीं मिल रही परीक्षा की, अब मैं इसको भूख लग रही है तो मैं अब इसको परीक्षा में डालूंगा। और कहता है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो। और यीशु ने कहा यह भी लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, हर एक वचन से जो यहोवा के मुख से निकलता है जीवित रहेगा, जीवित रहेगा, जीवित रहेगा, जीवित रहेगा। कहता है कि तू यदि झुककर मुझे प्रणाम करे, तू मुझे झुककर क्या करे, तो ये सब कुछ मैं तुझे क्या कर दूंगा, सब कुछ तुझे क्या कर दूंगा। यीशु मसीह ने वहां भी पास हुए, तीनों बार यीशु मसीह पास हुए। हालेलुया। मैं भविष्यवाणी करता हूं, बार बार आप गिर रहे हैं, बार बार आप गिर रहे हैं, लेकिन अगर आज से यीशु मसीह आपको अपने जैसा ग्रेस दे रहा है, पास आप पास होंगे, आप पास होंगे, आप पास होंगे। रिसीव करें, आप पास होंगे, आप पास होंगे, आप गिरेंगे नहीं, आप पास होंगे, आप जयवंत होंगे, आप जयवंत होंगे, आप जयवंत होंगे, आप पास होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आप पास होंगे। हालेलुया। यीशु के मसीह के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं थी शैतान जो कि परीक्षा में डाले। क्या डालेगा? ना वासना, ना घमंड, ना लालच, ना चोरी, कोई ऐसा पाप था ही नहीं। लिखा है यीशु निष्कपट था, उसके अंदर कोई भी पाप नहीं था। बात समझ में आ रही है? किसका सीड था वो? किसका सीड था वो? यहोवा कहें, यहोवा का सीड था वो। किसका सीड था? किसका सीड था वो? और ये सेम सीड यहोवा ने आपको भी आज से दे दिया है। यीशु के द्वारा, यीशु के द्वारा आपको भी जय पाने का, आपको भी जीतने का, शैतान को हराने का ग्रेस आपको दे दिया है। आयुब जयवंत हुआ, डैनियल जयवंत हुआ, सद्रक मेशक अबेदनगो जयवंत हुआ, इब्राहिम जयवंत हुआ, तो आप भी जयवंत होंगे, आप भी जयवंत होंगे और शैतान को हराएंगे, हराएंगे। यूसुफ भी जयवंत हुआ, यूसुफ भी जयवंत हुआ और पास हो गया, महल आ गया। मैं भविष्यवाणी करता हूं आपके महल आपके पास आने पाए, आपके घर आपके पास आने पाए, आपके घर, आपके मकान, आपकी प्रॉपर्टीज, आपके फाइनेंस, आपकी चंगाई, आपकी हीलिंग यीशु के नाम से आपके पास आने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। पास होंगे आप। अपने शरीर को पवित्र और जीविता हुआ करके यहोवा को अर्पित कर दो और फिर देखो यहोवा क्या करता है तुम्हारे जीवन के द्वारा। री बाबा, मैंने कहा
स्वर्ग से स्वर्ग खुल जाएगा और तुमने अपने आप को निष्कलंक पवित्र बनाकर यहोवा को दे दिया। स्वर्ग खुल जाएगा आपके लिए, स्वर्ग खुल जाएगा आपकी आशीषों के लिए, आपकी चंगाई के लिए। स्वर्ग आपके साथ साथ चलेगा। स्वर्ग आपके लिए खुल जाएगा। God bless you. God bless you. यहोवा की विजडम, यहोवा की ज्योति चमके आपके द्वारा, चमके यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। अपनी सारी प्रकार की वासनाओं को खत्म कर दो, अपने सारे प्रकार के पापों को खत्म कर दो। चंगाई तुम्हारी है, हीलिंग तुम्हारी है, सामर्थ तुम्हारा है। आत्मा के अंदर मैं प्रचार कर रहा हूं और आत्मा के अंदर मैं एक मिसाल को जलते हुए देख रहा हूं, मिसाल को मैं जलते हुए देख रहा हूं। ये मिसाल यहोवा ने मैं यहां इस एरिया पे जलते हुए देख रहा हूं। इस एरिया के अंदर मैं एक आग का गोला जलते हुए देख रहा हूं। बाबा यहोवा ने जब मुझे दिया है तो ये आपका भी हक है, ये आपका भी है। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो यीशु के नाम से। जो भी प्रार्थनाएं कर रहे हो, यहोवा क्यों नहीं सुन रहा? आज अपनी लाइफ को क्लीन करना है और जब आपने क्लीन किया, जब शैतान आपकी लाइफ को देखेगा ना, जब उसे कोई भी दोष नहीं मिलेगा, जब उसे कोई भी दोष नहीं मिलेगा, यहां रखोगे हमेशा उसे पैरों के नीचे। कोई भी दोष जब नहीं मिलेगा उसको। इसीलिए मैंने कहा सेवकाई करना हर किसी के बस की बात नहीं। मैं इस अभिषेक से खुश नहीं हूं। यहोवा से मैं कहता हूं मुझे अभिषेक ये, मैं इससे खुश नहीं हूं। स्वामी मुझे समुद्र बना। आप भी परमेश्वर यहोवा से कह सकते हैं मेरी जो भी गलतियां हैं, शैतान जब भी आएगा, जब भी आप भर नहीं पा रहे, कहते हैं ना यीशु मसीह नहीं कर रहा, नहीं सुन रहा। अरे अपनी लाइफ को देख ले। जब तक पास नहीं होगे, छोड़ नहीं दोगे गंदी आदत को। गाली बकने की आदत है, चुगली करने की आदत है, जलन की आदत है, क्रोध की आदत है। जब तक क्लीन नहीं कर दोगे अपने आप को, यहोवा तुम्हें इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि यहोवा पवित्र ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। शालोम।